मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आइए आज आपको फिर एक भयावनी कहानी की ओर ले चलती हूँ। मुझे आशा है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और मेरी एक प्रार्थना फिर से वही कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। प्रेत दूल्हा। बिहार के सिवान जिले से दूर एक पिछड़े गांव में सीमा अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत एक रहस्यमयी बीमारी से हो गई थी। घर में गरीबी थी लेकिन दिलों में अपनापन। गांव की संकीर्ण सोच उन्हें कभी खुलकर जीने नहीं देती थी। गांव वाले हमेशा कहते, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाकर क्या करना, शादी कर दो, बोझ हल्का करो। सीमा बेहद खूबसूरत 19 साल की लड़की थी। एक दिन सीमा की माँ ने कहा, बेटा पानी दे दे, सांस अटक रही है। सीमा बोली, अभी लाती हूँ अम्मा, सब ठीक होगा, तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगी। पड़ोसी औरतें फुसफुसा कर बोलती, कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन इसकी किस्मत देखो। माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी जल्दी हो जाए ताकि वह निश्चिंत होकर मर तो सके। सीमा का पूरा दिन घर के कामकाज में ही निकल जाता। इतनी गरीबी में भी सीमा खिले फूल सी थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग औरत आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें चमकदार और सफ़ेद, कोई पुतली नहीं थी। बाल बिल्कुल सफ़ेद, लेकिन सिर से धुआं सा उठता था, जैसे वो बाल जले हुए हों। हाथों की उंगलियां बेहद लंबी, नाखून काले और नुकीले। गर्दन पर एक काले धागे में पिशाच की हड्डी का लॉकेट लटक रहा था। जब भी वह हंसती, आसपास के कुत्ते भौंकने लगते, पक्षी पेड़ों से उड़ जाते। झुकी कमर, काली साड़ी और हाथ में माला। वह सीधी सीमा की माँ के पास पहुंची और बोली, मेरा पोता है, जवान है, सुशिक्षित और बहुत धनी है। उसको एक सुशील पत्नी की जरूरत है, लेकिन शर्त यह है कि शादी रात को होगी और विदाई भी तुरंत। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की दे दो। सीमा की माँ को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उसे और क्या चाहिए था। बुढ़िया ने निकाल के सोने की अशर्फियाँ दी, जो रात को तो चमकती थी पर दिन में राख जैसी हो जाती थी। माँ लालच में आ गई और उसने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, बिना किसी जांच पड़ताल के। बुढ़िया जाते जाते बोली, बारात नहीं आएगी, ये रिश्ता सीधा विधि से जुड़ा है। शादी का प्रस्ताव सुनकर गांव में चर्चा फैल गई। सीमा की शादी एक ही दिन में, वो भी किसी अनजान खानदानी और रईस के साथ। माँ ने भी सोच लिया था, भले ही रहस्य में है, लेकिन अगर लड़की खुश रहे तो मंजूर है। और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पसंद के लड़के से सीमा की शादी कर सकते। शादी की तैयारी केवल 3 दिन में हो गई। ना ढोल, ना बारात, ना गांव का हजूम। शादी एक सुनसान मंदिर में हुई, जहां सिर्फ एक पंडित, दूल्हा, दुल्हन और उनकी माँ और वही बुजुर्ग महिला थी। दूल्हे का चेहरा सेहरे से ढका हुआ था। उसकी बीच बीच में आंखें सांप की तरह चमक रही थी और वो बोलता भी बहुत धीरे धीरे था। धीमी शहनाई बज रही थी, औरतों की खुसर फुसर जारी थी। किसी ने भी दूल्हे का चेहरा अभी तक नहीं देखा था। 1:30 बजे रात का टाइम था। फेरे पूरे हो चुके थे। वादे के अनुसार रात को ही विदाई होनी थी। बेचारी बूढ़ी और बीमार माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। सीमा रोते हुए बोली, अम्मा मैं जल्दी आऊँगी। माँ बोली, भगवान तुझे खुश रखे बेटी। सीमा ने महसूस किया कि दूल्हा कुछ अलग से है। उसके हाथ बर्फ से ठंडे हैं, लंबा, पतला, पीला सा चेहरा, आंखें गहरी काली, होठ सूखे। और जब उसने हाथ बढ़ाया तो दुल्हन की कलाई पर उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। शादी के बाद सीमा की विदाई रात के अंधेरे में उसी औरत के साथ हुई। घोड़ा गाड़ी नहीं थी, एक काली सी बग्घी थी जिस पर लिखा था, न जीवित न मृत। गांव से दूर एक सुनसान पगडंडी पर वे दोनों और वह बुजुर्ग महिला बग्घी में बैठे चले जा रहे थे। आसपास के पेड़ों से कौवे उड़ते रहे, जैसे किसी अनजान खतरे से डरकर रास्ता बदल रहे हों। रास्ता धुंध में डूबा हुआ था और बग्घी खुद ब खुद चल रही थी। वहाँ कोई सारथी नहीं था। अजीब धुआं सा उठ रहा था। ऐसा लगता था जैसे बादल उतर उतर के नीचे आ गए हों, मगर वो बादल नहीं थे, बहुत ही भयावना सा धुआं था। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद बग्घी रुकी। ये कुछ कब्रिस्तान सी जगह थी। वहीं बीच में एक पुरानी हवेली बनी थी। चारों ओर टूटी हुई कब्रें दिख रही थी, पुराने पत्थर। हवा में कुछ गंध भी थी जो इंसानियत से परे थी। पत्थर की दीवारें, काले खंबे, टूटी हुई छत। हवेली के सामने एक बड़ा सा कुआं था जिसमें से काला धुआं निकल रहा था।
हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। बुजुर्ग औरत बोली, अब यही तुम्हारा घर है। हवेली का दरवाजा चरचराता रहा। घने पेड़ों की हवा सरसराती रही और सीमा के पूरे बदन को सिरहा रही थी। अंदर मोमबत्ती की लो हवा से लहरा रही थी। माहौल में सीटी की सी आवाज़ जैसे कुछ गूंज रहा था। किसी के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, पर सामने कोई नहीं आ रहा था। जब वे अंदर घुसे तो दीवारों पर लहू के छींटे थे और पुरानी दुल्हनों की तस्वीरें जली हुई अवस्था में टंगी थी। हर तस्वीर के नीचे एक नाम और मृत्यु की तारीख लिखी थी। सीमा ने देखा, एक तस्वीर में चेहरा उससे कुछ मिलता जुलता था और तारीख वो अभी नहीं थी। कमरा ठंडा था। फर्श पर कुछ राख सी बिछी थी। बिस्तर काले पर्दों से ढका हुआ। चारों कोनों में मिट्टी के दीपक जल रहे थे, पर लौ सीधी नहीं उल्टी जल रही थी। अंदर घुसते हुए सीमा के तो होश उड़ गए कि वो कहाँ आ गई। अंदर घुसते ही हवेली में जाले, अजीब चित्र और अंधेरा था, पर एक बात स्पष्ट थी कि सब कुछ प्राचीन और शाही था। सीमा को वह बुजुर्ग औरत अपने कमरे में ले गई, जहाँ एक बड़ा सा शीशा था। सीमा ने नजर बचाकर उसमें देखा, पर उसमें उसको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। कमरे में घड़ी की सुइयां भी उल्टी दिशा में चलती थी। हवेली दूर जंगलों के बीच एक वीरान जगह पर थी, पुरानी पर बड़ी। सीमा ने महसूस किया कि वहाँ सब कुछ बेहद शांत है, जरूरत से ज्यादा शांत। सीमा घबरा कर बोली, विक्रांत, ये आहट किसकी है? एक फुसफुसाहट आई, अब तो भी हमारी तरह बन जा। सीमा बोली, ये कैसा घर है? ये सब इतना सन्नाटा क्यों है? विक्रांत धीमी हंसी के साथ एक सांप की तरह फुफकारा और बोला, यहाँ शांति है। ना नौकर थे, ना रसोई में ताज़ा खाना। हवेली की दीवारों पर पुराने धब्बे, जले हुए हिस्से और मंदिर में टूटी हुई मूर्तियाँ थीं। रात को विक्रांत उसके पास बैठा, पर सीमा को उसकी त्वचा बेहद ठंडी लगी, जैसे बर्फ। जब उसने उसका चेहरा छुआ तो एक क्षण के लिए उसका चेहरा अंधेरे में किसी और का लगने लगा, जैसे वो कोई जले हुए सड़े हुए मांस का लोथड़ा हो। सीमा ने देखा कि उसका पति सिर्फ रात में उसके पास होता है, सुबह वे गायब हो जाता था। वे कौन था? सीमा कहाँ आ गई थी? ये विचार सीमा को बहुत डरा रहे थे। सीमा ने रात को कई बार विक्रांत को बिना आवाज के हवेली में घूमते देखा। वो दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करता था। दरवाजे की बजाय वे दीवारों में से ही आर पार जा रहा था। कई बार उसे लगा कि विक्रांत हवा में है। एक रात उसने विक्रांत को हवेली के पुराने तहखाने में जाते देखा। जिज्ञासावश वे उसके पीछे गई। दरवाजे के अंदर जैसे कोई दूसरा जहान था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका, ऐसा लगा कि शरीर में कंपन फैल गई। दीवारों पर जमी हुई जालियां, पेंट की धुंधली परत और भित्ति चित्र, उनमें कई तस्वीरें ऐसी थी जिनके चेहरे मुरझाए हुए और अजीब मुस्कान लिए हुए थे। फर्श पर बिखरे हुए कागजों और राख के ढेर थे। हवेली के कोने कोने में मिट्टी के दीपक लगे थे, पर उनमें आग नहीं जल रही थी। अचानक ऊपर से किसी ने धीमी सी चूड़ियां बजाईं, पर जब सीमा ने ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तहखाने में धूल से ढकी एक पुरानी पेटी थी। उसमें एक पुरानी अखबार की कतरन पड़ी थी। 15 साल पहले जाने माने रईस विक्रांत राठौड़ की कार में जलकर मृत्यु हो गई। उनका शव अधजला पाया गया और हवेली वीरान कर दी गई, लेकिन उसकी लाश हवेली में ही दफन कर दी गई। विक्रांत मर चुका है? सीमा ठंडी पड़ गई और वहीं बैठ गई। तो दूल्हा बनकर वे पुण्य विवाह की रस्मों के नाम पर आत्माओं का शिकार करता है। अचानक सीमा ने महसूस किया कि वहाँ कोई और भी है। उसने देखा वो बुजुर्ग औरत थी। वो सामने आई और बोली, अब शादी हो चुकी है, अब तुम सिर्फ औरत नहीं, इस कब्रिस्तान की रानी हो। हर एक साल में विक्रांत को नई दुल्हन चाहिए होती है, ताकि वे जीवित रहे और उनकी आत्मा जले नहीं। सीमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विक्रांत ने पीछे से आकर कहा, अब तुम जान चुकी हो, लेकिन अब तुम कहीं नहीं जा सकती। बुजुर्ग औरत फुसफुसाई, सैकड़ों साल पहले ये हवेली ठाकुर रणवीर सिंह की थी, धनवान पर बहुत घमंडी। उसका बेटा विक्रांत बलिष्ठ सुंदर, लेकिन अंदर से क्रूर और स्त्रियों के लिए अत्याचारी। गांव की कोई भी लड़की अगर सुंदर होती तो ठाकुर के आदमी उसे हवेली में उठा लाते। शादी का झांसा देकर फिर बंधन और फिर अंतहीन यातना। कोई लड़की 2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाती थी। एक दिन गांव की एक विधवा तांत्रिक की बेटी अनीता को भी हवेली में लाया गया, पर वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने वहां मारी गई हर स्त्री की आत्मा को एकत्र किया और हवेली को श्राप दे दिया, तुम्हारा वंश कभी नहीं बढ़ेगा।
हर दुल्हन तुम्हारे लिए शाप बन जाएगी। तुम मरोगे नहीं, सड़ोगे, बस भूखे रहोगे सुहाग रात के लिए। उस रात अनीता को मार डाला गया, लेकिन मरते समय उसने हवेली की नींव में काला मंत्र बोला। उसी ही दिन से सब कुछ बदल गया। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगी, तुम्हारा जीवन अब इस धरती से बंध चुका है। सीमा ने भागने की कोशिश करी, पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वहाँ एक किताब पड़ी थी जिसका शीर्षक था पिशाच की प्रेम कथा। कब्रिस्तान की दुल्हन का संघर्ष अब और भी गहरा हो चुका था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद की लौ जल रही थी। क्या वे सच में अपने घर कभी वापस लौट पाएगी? जब भी अमावस की रात आती है, हवेली में दीपक जलाए जाते हैं, प्रेत दूल्हे की परछाइयाँ चलती हैं और एक बार फिर विक्रांत दुल्हन की खोज में निकल जाता है। और जो नई दुल्हन आती है वे समझ नहीं पाती कि उनके सामने जो खड़ा है वे दूल्हा नहीं, मौत है।